तो कथा की शुरुआत जैसा कि हम भजन से कर रहे हैं, आज प्रयास करते हैं कुछ और गाने का। दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान। आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने, नाचे गोरा रे, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान। वृंदावन तरुलता प्रेम कोय हरि कथा, वृंदावन तरुलता प्रेम कोय हरि कथा। निकुंजेर पाखी गुली, निकुंजेर पाखी गुली, हरि नाम सोने, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान। गोरा बोले हरि हरि, शरीर बोले हरि हरि, गोरा बोले हरि हरि, शरीर बोले हरि हरि। मुखे मोख शुका शरीर, मुखे मोख शुका शरीर, हरि नाम गाई, हरि नाम गाई, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान। हरि नाम मत होया, हरि नासिचे देई, हरि नाम मत होया, हरि नासिचे देई। मयूरा मयूरी प्रेमे, मयूरा मयूरी प्रेमे, नासिया खिलाए, नासिया खिलाए, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान। प्राण हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बदन घोरी, प्राण हरि ध्याने हरि, हरि बोलो बदन हरि। हरि नाम गे गे, हरि नाम गे गे, रस गले जाए, रस गले जाए, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद हरि गुण गान, दूल्हे दूल्हे गोरा चाँद
हरि गुण गाए। हासिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले। हासिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले। जमुना उथोले ऐसे, जमुना उथोले ऐसे, चरण दुआए, चरण दुआए। डूले डूले गोरा चांद हरि गुण गाए। डूले डूले गोरा चांद हरि गुण गाए। हासिया वृंदावने, हासिया वृंदावने नाचे गोरा रहे, नाचे गोरा राय। डूले डूले गोरा चांद हरि गुण गाए। डूले डूले गोरा चांद हरि गुण गाए। मृदंग के बिना शायद आपने पहली बार इसको सुना होगा, और मैं सोच रही थी कि मैं भजन के साथ क्या नाइंसाफी कर रही हूँ। इतना सुंदर भजन है और बिना साज के और बिना उसके, लेकिन चाहती थी भगवान की इस तरीके से सेवा करना कि चंद्रमा जैसे भगवान गोरा चांद नाचते, इधर उधर डोलते और भगवान की महिमा गाते हुए वृंदावन पहुंचते हैं, और वृंदावन के वृक्षों को सुशोभित करने वाली लताएं परम प्रेम से अभिभूत हैं, और वे भगवान हरि की महिमा के बारे में बात कर रही हैं, और उपवनों में रहने वाले पक्षियों के झुंड भगवान हरि का नाम गा रहे हैं। भगवान गौरांग कहते हैं हरि हरि, और एक मादा तोता उत्तर देती है हरि हरि, और फिर नर और मादा तोते जोर जोर से हरि का नाम गायन शुरू कर देते हैं। हरि पवित्र नाम के नशे में धुत होकर जंगल में बाहर निकल आते हैं, हिरन भी बाहर निकल आते हैं, मोर और मोरनी प्रेम में मग्न होकर नाच रहे हैं, मंडरा रहे हैं, हरि 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 हरि। भगवान हरि उनके हृदय में हैं, भगवान हरि उनके ध्यान में हैं, और वे हमेशा अपनी वाणी से हरि का नाम जपते हैं। गोरा चांद परमानंद के नशे में मदमस्त हैं और हरि नाम गाते हुए जमीन पर लौटते हैं। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर वो हरि का जाप करते हुए बेतहाशा नृत्य करते हैं, हरि 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 हरि। माँ यमुना इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो उठती हैं और भगवान गौरांग के पैर धोने के लिए आगे आती हैं। तो ये महाप्रभु का भाव, इतना उत्कट भाव, और इस भाव को हम कम से कम सुनकर या गा करके अगर महसूस कर पाए तो सुंदर है। हरे कृष्णा। श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद,
श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौर भक्त वृंद की जय। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं, न जाने कहां तक पहुंचेंगे। आचार्य कहते हैं कि हम भक्ति में अकेले प्रगति नहीं कर सकते हैं। भक्ति में थोड़ी प्रगति भी एकमात्र श्री कृष्ण और उनके भक्तों पर निर्भर करती है। अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये सब कुछ निर्भर करता है कि भगवान हम पर कितनी कृपा करते हैं या भक्त लोग हम पर कितनी कृपा करते हैं। धन, संपत्ति, परिवार, ओहदा, इन सब को सांसारिक सफलता का हम मानदंड माना जाता है, परंतु ये सब क्या है? ये सब टेम्परेरी हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें वैराग्य का पालन करना होगा, अर्थात प्रतिकूल वस्तुओं और कार्यों का त्याग करना होगा। आध्यात्मिक प्रगति और महाप्रभु के प्रति भक्ति विकसित करने के लिए वैराग्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु हम स्वयं इसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम स्वयं वैराग्य को प्राप्त कर लें, नहीं कर सकते। इसके लिए हमें भक्तों की कृपा की आवश्यकता है, भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। दामोदर लीला देती है क्या? प्रयास और कृपा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समान उदार नहीं है। महाप्रभु तो बहुत उदार है, लेकिन भगवान कृष्ण इतने उदार नहीं है। इसलिए विशेष रूप से इस कलयुग में हम महाप्रभु की पूजा करते हैं। महाप्रभु ने 3 प्रकार से अपनी कृपा दी। प्रत्यक्ष, भक्तों के शरीर या उनके हृदय में प्रविष्ट होकर, और भक्तों के समक्ष प्रकट होकर। इस 3 तरीके से महाप्रभु ने अपनी कृपा हमें दी। प्रत्यक्ष दी, भक्तों के शरीर या उनके हृदय में प्रवेश करके दी, या भक्तों के समक्ष प्रकट होकर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन प्रकार से कृपा दी है। महाप्रभु आदि लीला के 10वें अध्याय के 56वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भक्ते कृपा करें प्रभुए 3 स्वरूपे, भक्ते कृपा करें प्रभुए 3 स्वरूपे, साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूपे। क्या कह रहे हैं? भक्ते कृपा करें प्रभु ए 3 स्वरूपे, साक्षात आवेश और आविर्भाव रूपे। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा की। साक्षात कृपा की, आवेश में और आविर्भाव में। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु 4 स्थानों पर सदा रहते थे। शची माता की रसोई या उनके मंदिर के कमरे में, राघव पंडित के घर में, और जहां कहीं भी नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे, और शिवास आंगन में। जहां कहीं भी प्रेम होगा चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाएंगे। आज उनकी लीलाओं के 500 वर्ष पश्चात हम कैसे उनकी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं? वह कृपा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा आती है, और उनमें मुख्य प्रतिनिधि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनके मुख्य कृपा पात्र हैं, और उनके माध्यम से ये कृपा हम पर, हमारे तक आ सकती है। चरितामृत में एक लीला आती है, कथा आती है सार्वभौम भट्टाचार्य की। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो राजा प्रताप रुद्र के गुरु थे और बहुत ही बड़े विद्वान, और जब महाप्रभु आए बहुत शास्त्रों के पारंगत,
जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए तो उनसे उनकी भेंट हुई, तो इनका पहले तो आपस में टकराव ही एक तरह से हुआ, क्योंकि महाप्रभु तो आवेश में रहते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं जानता, तो आपस में शास्त्रार्थ भी हुआ। लेकिन बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मान गए और समझ गए कि ये स्वयं भगवान हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की पुत्री साठी का विवाह अमोघ से हुआ था। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी जो अमोघ था वो महाप्रभु में दोष ढूंढने और उनकी निंदा के अवसर की खोज में रहता था। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें भय था कि कहीं उनका दामाद जो अमोघ था वो वहां पहुंचकर महाप्रभु की निंदा ना करने लगे। तो उससे निपटने के लिए वो अपने द्वार पर लाठी लेकर खड़े हो गए, जबकि अंदर उनकी पत्नी महाप्रभु को स्वादिष्ट प्रसाद परोस रही थी। तो जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ क्षणों के लिए अंदर आए तो ना जाने कहां से अमोघ वहां पर धमक पड़ा और महाप्रभु की ओर संकेत करके बोला, इतना भोजन तो 10-12 लोगों का पेट भर सकता है, परंतु ये सन्यासी अकेले ही इसे खा रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्रोधित होकर लाठी उठाकर अमोघ को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अमोघ तो यंग था और सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़े वृद्ध थे, इसलिए वो तेजी से निकल गया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य घर लौटे तो महाप्रभु हंसने लगे। तो उन्होंने इस पूरी घटना या अपनी निंदा को उन्होंने कोई ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लग रहा था। वो ये कहकर अपनी ही एक तरह से बुराई करने लगे या अपनी निंदा करने लगे कि उन्होंने महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया था या अपमान करवाने के लिए घर में बुलाया था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी अमोघ दोनों ने अमोघ को एक तरह से मरने का श्राप देने लगे। हालांकि उनका दामाद था, उनको पता था, क्या कहने लगे, अच्छा होगा यदि साठी जीवन भर विधवा ही रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु की निंदा सुनी थी, इसलिए उनके मन में ये भी आने लगा कि वो आत्महत्या कर लें, परंतु ये विचार करके कि ब्राह्मण के लिए आत्महत्या करना बड़ा घृणित है, बड़ा घृणा है ये, तो उन्होंने वो कार्य नहीं किया और वे अमोघ की हत्या भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी ब्राह्मण था और उसकी हत्या से ब्रह्म हत्या का पाप लगता। तो तब उन्होंने मृत्यु तक ये उपवास करने का निश्चय किया। उन्होंने साठी को आदेश दिया कि उसका पति गिर चुका है और इसलिए वो उसे त्याग दे। तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य शोक और उपवास करते हुए स्वयं को कोस रहे थे। वहां अमोघ को क्या हुआ, हैजा हो गया। उस समय हैजा बहुत फैला करता था, तो अमोघ को हैजा हो गया और वो मरने के कगार पर था। वैष्णव अपराध उसने किया था, तो वैष्णव अपराध का कुछ ना कुछ परिणाम तो होना था। तो जैसे ही महाप्रभु ने अमोघ के विषय में सुना कि वो उसको हैजा हो गया है, तो तुरंत उसके पास पहुंचे और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि अमोघ एकदम मृत्यु शैया पर है, उसे हैजा हो गया है, और वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखकर उन्होंने कहा, स्वभाव से ब्राह्मण का हृदय निर्मल होता है और इसलिए वो श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक उचित स्थान होता है। क्यों तुम द्वेष रूपी चंडाल को यहाँ बैठा रखा है तुमने? महाप्रभु अमोघ को कह रहे हैं कि स्वभाव से तो ब्राह्मण का हृदय जो है वो बड़ा निर्मल होता है और भगवान के बैठने का, श्री कृष्ण के बैठने का बड़ा उचित स्थान होता है। तुमने क्यों अपने हृदय में द्वेष रूपी चंडाल को बिठा रखा है? तुमने इस पावन स्थान को क्यों दूषित कर रखा है? परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के संग में तुम्हारा सारा संदूषण नष्ट हो चुका है। जब व्यक्ति का हृदय समस्त गंदगी से मुक्त हो जाता है तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है।
इसलिए अमोघ उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। ऐसे बोलने लगे महाप्रभु, अमोघ उठो और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। श्री कृष्ण निश्चित ही तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करेंगे। महाप्रभु द्वारा अमोघ की छाती पर अपना हाथ रखा था उन्होंने, तो रखकर उन्होंने ये शब्द बोले थे। तो इन शब्दों के बोलने मात्र से अमोघ दिव्य प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगा, और अब वो पूरी तरह शुद्ध हो चुका था और उसे शुद्ध सत्व प्राप्त हो गया और वे भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच गया। अपने शारीरिक और आध्यात्मिक रोगों से पूरी तरह मुक्त होकर वो चैतन्य महाप्रभु का अनन्य भक्त बन गया। शारीरिक रूप से उसे हैजा था और आध्यात्मिक रूप से क्या था? द्वेष था। इसलिए शारीरिक और आध्यात्मिक रोग दोनों थे उसको। शारीरिक रूप से हैजा था और आध्यात्मिक रूप से द्वेष था, लेकिन अब वो उन दोनों रोगों से मुक्त होकर महाप्रभु का अनन्य भक्त बन गया। दोनों रोगों का निवारण हो गया और अमोघ भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा, और फिर बार बार अपने उस मुंह को पीटने लगा जिससे महाप्रभु के प्रति वो उसने निंदा के शब्द जो बोले थे उसकी वजह से। और कुछ समय पश्चात शांत होकर वो फिर हरे कृष्ण का जप करने लगा। तो ऐसी अद्भुत होती है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ऐसी होती है कृपा, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बड़े प्रतिष्ठित धनी परिवार से थे और उनके पिता का नाम गोवर्धन मजूमदार था, और गोवर्धन के बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षट गोस्वामी में से एक हैं, और उनके पिता गोवर्धन मजूमदार और उनके भाई हिरण्य मजूमदार। तो हिरण्य मजूमदार उस क्षेत्र के एक बहुत बड़े जमींदार और गोवर्धन राज्य के कर अधिकारी थे। हर साल वो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं वसूल किया करते थे, हर साल। उस समय आप सोचिए, आज से 500-550 वर्ष पहले की बात है। उस समय वो हर साल 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं वसूल किया करते थे। बहुत छोटी सी अवस्था में रघुनाथ की भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई, और उसी समय वे अपना घर छोड़ करके महाप्रभु की शरण लेने के लिए आतुर हो उठे, लेकिन माता पिता ने उन्हें वैसा करने से रोक दिया। तो पिताजी ने उस पर कड़ा पहरा बैठा दिया। जब भी रघुनाथ घर से भागने का प्रयास करता तो उसे पकड़कर वापस ले आते। तो माता पिता ने उसका विवाह एक बहुत सुंदर कन्या से कर दिया, लेकिन वो भी रघुनाथ की दृढ़ता को कम नहीं कर सकी। माता पिता ने तो विवाह किया कि चलो विवाह कर देंगे एक सुंदर कन्या से, तो ये जाना बंद कर देगा, तो इसका रुझान कम हो जाएगा, लेकिन वो भी उसको कम नहीं कर सकी। तो उसने वो बाहर जाने के लिए अपना प्रयास करते रहते थे। तो इस पर एक दिन उनकी माँ ने उनके पिताजी को परामर्श दिया कि रघुनाथ को रस्सियों से बांध दो। तो गोवर्धन मजूमदार ने उत्तर दिया कि यदि ये इतनी संपत्ति, बेतहा संपत्ति थी उनके पास, इतनी संपत्ति और अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी भी इसे बांध नहीं सकी, तो फिर ये पतली रस्सियां का भला क्या बांधेंगी। तो अनेक वर्षों के बाद रघुनाथ वहां से निकलकर भागने में सफल हो गए और सीधे कहाँ पहुंचे? जगन्नाथपुरी पहुंच गए। कहते ना, जिसको लौ लग जाती है, जिसको लिव लग जाती है, वो फिर रुक नहीं पाता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो रघुनाथ दास को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा सबसे बलवान है। भगवान ने तुम्हें संसारिक जीवन से बचा लिया है, जो लोगों द्वारा मल त्याग किए जाने वाले गड्ढे के समान है। ये संसारिक जीवन क्या है? एक मल त्याग किए जाने वाले गड्ढे के समान है, और भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। तुम्हारे पिता और ताऊ जी मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं, इसलिए एक दृष्टि से वो मेरे भी नाना है, लेकिन उम्र में वो मेरे नाना से छोटे हैं।
इसलिए मैं उनके साथ इस तरह मजाक कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से महाप्रभु मजाक मजाक में उन्हें कह रहे हैं और रियलिटी कह रहे हैं कि तुम बच गए संसार रूपी गड्ढे में गिरने से। और संसार रूपी गड्ढा क्या है? मल का गड्ढे के समान है। तुम्हारे पिता और उनके दोनों बड़े भाई संसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं और ये भोग विलासी जीवन के विष को ही वो सच्चा सुख मानते हैं। हालांकि तुम्हारे पिताजी और ताऊ जी ब्राह्मणों को दान देते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, फिर भी वो शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। वो क्या है? वो वैष्णव प्राय हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं है। मैं वैष्णव प्राय हैं, वैष्णव जैसे हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो इस तरीके से दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण ने इसलिए रघुनाथ दास पर कृपा की क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के स्नेह पाश को काट दिया था। महाप्रभु कहते हैं कि हिरण्य और गोवर्धन वैष्णव प्राय हैं, अर्थात लगभग वैष्णव हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भक्ति की दहलीज पर खड़े भक्त को वैष्णव प्राय या फिर कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, जो भक्ति की दहलीज पर खड़े हैं। वे आगे लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ जी और पिताजी को वैष्णव प्राय कहा। तो इससे पता चलता है कि ऐसे भक्त सच्चे वैष्णवों के समान तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन वो नामाभास के स्तर पर जप करते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध वैष्णव स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम सब क्या हैं? वैष्णव प्राय हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की स्थिति रघुनाथ दास गोस्वामी से एकदम अलग थी। हमारे दो षट गोस्वामी में से एक गोस्वामी कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है और एक रघुनाथ दास गोस्वामी है। तो अभी हमने जो चर्चा की वो रघुनाथ दास गोस्वामी की थी, जो अपना घर छोड़ करके निकल गए थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता कौन थे? तपन मिश्रा थे। वो महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर रह रहे थे तो उस समय छोटा रघुनाथ महाप्रभु के बर्तन धोता था। रघुनाथ छोटा था और वो महाप्रभु के बर्तन धोता था और उनके पैर दबाता था। सोचिए क्या सौभाग्य होगा, उनके पैर दबाता था। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है 110 नंबर। रघुनाथ बाले केले प्रभुर सेवन, उच्छिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। रघुनाथ बाले केले प्रभुर सेवन, उच्छिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे तब रघुनाथ भट्ट, जो उस समय बालक थे, जूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उनके माता पिता ने उन्हें अपना पूरा आशीर्वाद दिया। देखिए क्या अंतर था। यहाँ स्वयं माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं कि ठीक है तुम जाओ, और वहां माता पिता बंधन डाल रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। तपन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों शुद्ध भक्त और उत्तम भागवत थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी लगभग 10 महीने जगन्नाथपुरी में रहे और तब महाप्रभु ने उन्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए वाराणसी भेज दिया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 10 महीने जगन्नाथपुरी रहे और फिर महाप्रभु स्वयं उनको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए वाराणसी भेज रहे हैं।
महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो दोनों भगवान के शुद्ध भक्त थे। वाराणसी लौटकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने पूरे मन से अपने माता पिता की सेवा की। 4 साल के बाद उन दोनों ने शरीर त्यागने के पश्चात रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने उनके आवश्यक सारे संस्कार किए और फिर जगन्नाथपुरी आकर महाप्रभु के साथ रहने लगे। और कुछ समय बाद महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाकर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी का आश्रय लेने का निर्देश दिया। तो ये अंतर है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने माता पिता के चंगुल से निकलने में सफल हुए तो उस समय महाप्रभु ने क्या कहा? बहुत अच्छा हुआ तुम वहां से बचकर निकल आए, तुम मल के गड्ढे में रहने वाले कीड़े के समान थे। और दूसरी ओर महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वाराणसी लौटकर उनके वृद्ध माता पिता की सेवा करने का निर्देश दिया, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं और हम सबकी सहायता करते हैं। हमारी स्थिति के अनुसार वे हमें विभिन्न कठिनाइयों और परिस्थितियों में डालते हैं और उनसे बचाते भी हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके भक्तों के माध्यम से आती है। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु इष्ट देव हैं। वे श्री कृष्ण से अधिक दयालु हैं। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और उन्हीं का भाव लेकर अवतरित हुए हैं और इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए वो एकमात्र पूजनीय देव हैं। केवल चैतन्य महाप्रभु की पूजा द्वारा ही व्यक्ति श्री कृष्ण के पास जा सकता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहता है तो उसे पहले चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्ति सागर में गोते लगाकर ही व्यक्ति राधा कृष्ण के भक्ति कुंड में प्रवेश कर सकता है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इसलिए ब्रज लीला पर ध्यान करने से पहले हमें रोज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। क्या कहते हैं कि इस भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इसलिए ब्रज लीला में पर ध्यान करने से पहले हमें रोज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करो, क्योंकि चैतन्य लीला सहज है, अष्टकालीय कृष्ण लीला का स्मरण करवाती है। चैतन्य लीला हमें अपने आप ही भगवान की अष्टकालीय लीलाओं का स्मरण कराती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला का चौथा अध्याय बहुत गूढ़ माना जाता है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारणों का वर्णन किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, एई दुई हेतु हेते इच्छार उद्गम। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, दो कारणों से भगवान श्री कृष्ण के मन में अवतार लेने की इच्छा जगी और वो भगवत प्रेम के दिव्य मधुर रस सार का आस्वादन करना। कौन से दो कारण थे? कि भगवत प्रेम के दिव्य मधुर रस सार का आस्वादन करना, कृष्ण के प्रेम के रस का आस्वादन करना। और सारे जगत में दूसरा कारण क्या है? सारे जगत में राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करना। ये दो कारण थे। पहला कारण कि वो स्वयं आस्वादन करना चाहते थे रस का, जो रस गोपियां लेती हैं
भगवान से प्रेम करके। वो सोचते थे इनको क्या रस मिलता है, मेरे पीछे इतना भागती हैं, इतना रस लेती हैं, मेरे साथ इतना प्रेम करती हैं, राधा रानी मेरे साथ इतना प्रेम करती है, इन्हें क्या स्वाद आता है, क्या रस प्राप्त होता है। उस रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं महाप्रभु आते हैं और राग मार्ग की भक्ति का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए वो रसिकों में शिरोमणि और परम करुणामय जाने जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के दो कारण, प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन। महाप्रभु प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए आए। निर्यास का अर्थ क्या है? निर्यास का अर्थ है सार। वे प्रेम रस का सार आस्वादन करना चाहते थे। और वो रस क्या है? श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध को रस कहा जाता है। जो भगवान के साथ हमारा संबंध होता है उसे रस कहा जाता है। श्री कृष्ण के साथ 5 प्रमुख रस होते हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। हम कई बार इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो कृष्ण भावना का उद्देश्य श्री कृष्ण के साथ अपने उस स्थायी भाव या संबंध को फिर से जागृत करना है। केवल मनुष्य योनि में ही उसे फिर से स्थापित किया जा सकता है। श्री कृष्ण के साथ संबंध से प्राप्त होने वाले जो सुख प्राप्त होता है, एक तरह से जब भगवान से संबंध स्थापित होता है और उस संबंध को स्थापित करने से जो सुख प्राप्त होता है उसी को रस कहा जाता है। भौतिक संसार में रस है, रस का विकृत प्रतिबिंब है, बिगड़ा हुआ रूप। संसार में माता पिता का अपने बच्चे के साथ संबंध होता है, ये वात्सल्य प्रेम है और वात्सल्य रस का विकृत प्रतिबिंब है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र हो, परंतु क्योंकि वो संबंध साख्य रस का विकृत प्रतिबिंब होता है, इसलिए मित्रों में धोखा देने की संभावनाएं बनी रहती हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण केंद्र में होते हैं और इस प्रकार की विकृतियां नहीं पाई जाती। श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की प्यास जो है वो प्रेम है और स्वयं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धारे बरी काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आनंदमयो अभ्यासात् वेदांत सूत्र। अर्थात स्वभाव से जीवात्मा आनंद से भरा है। जीवात्मा का स्वभाव है आनंद लेना और आनंद देना, परंतु भौतिक संसार में हम गलत स्थान पर इस आनंद की खोज कर रहे हैं। एक शराबी शराब में सुख ढूंढता है और इस आशा से शराब की बोतल खरीदता है कि वह उसे सुख देगी, परंतु उसमें कोई सुख नहीं होता। नशेड़ी सुख की खोज में मादक द्रव्य लेता है, परंतु उसे केवल कष्ट ही मिलता है। व्यापारी धन द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सुख नहीं बल्कि कई चिंताएं प्राप्त हो जाती हैं। भगवान के भक्त जानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है। भक्त जानते हैं केवल कि सांसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है। विषयी का अर्थ है कि भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भौतिक विषयों में सुख खोजता है। भक्तगण सब सुख और आनंद के भंडार श्री राम और कृष्ण से आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें 5 संबंधों में से किसी एक के द्वारा आनंद प्राप्त होता है और वे आनंद इतना अद्भुत है कि स्वयं श्री कृष्ण भी इसे चखना चाहते हैं। इसलिए वे स्वयं अपने साथ संबंध का सुख लूटने के लिए चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतरित होते हैं और श्री रूप गोस्वामी
इसे विषय और आश्रय का वर्णन करते हैं। विषय कौन है? स्वयं भगवान है और आश्रय भक्त हैं। विषय होते हुए भी श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि आश्रय बनकर क्या फीलिंग आती है, क्या अनुभूति होती है। प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए ही महाप्रभु स्वयं अपने भक्त का रूप लेकर प्रकट हुए। सारे रसों का सार क्या है? माधुर्य रस। सारे रसों का सार है माधुर्य रस। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च भक्त श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए और अपनी लीला के आरंभिक दिनों में उन्होंने इसका प्रदर्शन नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन एक विद्वान पंडित के रूप में हुआ है। उन्हें लोगों को तर्क वितर्क में परास्त करना अच्छा लगता था, यहाँ तक कि अपने भक्तों को भी। सावधानी पूर्वक उन्होंने अपनी सच्ची पहचान छिपाए रखी, यहाँ तक कि उनके अंतरंग भक्त भी उन्हें पहचान नहीं सके। अद्वैताचार्य नहीं जानते थे कि निमाई पंडित भगवान है। कलयुग के पतित जीवों की दशा देखकर अद्वैताचार्य रोज भगवान से प्रार्थना करते कि वो अवतार लेकर इस जगत का उद्धार करें। माता शची के 2 पुत्र थे, विश्वरूप और निमाई पंडित। विश्वरूप निमाई के बड़े भाई थे और वे अद्वैताचार्य के संग से आकर्षित हो गए और सब वैष्णवों के साथ अक्सर उनके घर भगवत गीता पर चर्चा किया करते थे और सुना करते थे। और शची माता विश्वरूप को बुलाने के लिए निमाई को अद्वैताचार्य के घर भेजा करती थी। जब पहुंचता तो उस समय अद्वैताचार्य भगवत चर्चा कर रहे होते और वो निमाई के सुंदर अद्भुत सौंदर्य, कमल जैसे नेत्र, सुनहरा रंग, लंबी भुजाएं और चरण कमल को देखकर अद्वैताचार्य स्तब्ध रह जाते। तो इतना ही नहीं, सभा में बैठा हर व्यक्ति मंत्र मुग्ध होकर केवल निमाई को देखता रहता और जब निमाई अपनी मधुर बोली में अपने बड़े भाई से घर आने का निवेदन करते तो उसे सुनकर सब लोग मोहित हो जाते। तो ये भगवान की योग माया है। यौवन लीलाओं में महाप्रभु ने अपनी सच्ची पहचान को छिपाए रखा। धीरे धीरे वो श्रीवास ठाकुर जैसे अपने अंतरंग भक्तों के सामने उसे प्रकट करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को छिपाए रखा और अपनी लीलाओं के अंतिम चरण में ही उन्हें प्रकट किया। और इन प्रसंगों का वर्णन जो है वो अंत लीला में आता है। चैतन्य महाप्रभु सब रसों के सार माधुर्य रस का स्वादन करने के लिए आए और वे समस्त रसिकों में शिरोमणि हैं। वो हर रस चखना चाहते हैं। माधुर्य रस में वो सब रस मिले हुए हैं। चैतन्य चरितामृत में उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश का समावेश है, उसी तरह माधुर्य रस में अन्य सारे बाकी चारों रसों का समावेश है। महाप्रभु के प्रकट होने का दूसरा कारण है कि राग मार्ग भक्ति लोके करीपे प्रचारन। राग मार्ग भक्ति लोके करीपे प्रचारन, वे संसार में राग भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। महाप्रभु के मन में प्रचार की बड़ी उत्कट इच्छा थी। एक समय उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर से पूछा, इन यवनों का उद्धार किस प्रकार होगा? यवन कौन होते हैं? जो शूद्र जाति से भी निम्न जाति एक तरह से होती है, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं, इन यवनों का उद्धार किस प्रकार होगा? इसका कोई मार्ग ना देखकर मेरा चित्त बड़ा दुखी है।
चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 3 अध्याय का 51वां श्लोक है। और इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु के सच्चे अनुयायी का कार्य उन्हें इस चिंता से मुक्त करना है। जो महाप्रभु का सच्चा अनुयायी है उसका कार्य क्या है? महाप्रभु को इस चिंता से मुक्त करना है। कौन सी चिंता? कि इन यवनों का उद्धार किस प्रकार होगा। भगवान के पुत्र इस संसार में दुख भोग रहे हैं और भगवान को इसकी बड़ी चिंता है। हमारे अंदर भगवत धाम जाने की इतनी आतुरता नहीं है जितनी भगवान को हमें वहां बुलाने की है। सहज भक्ति को ब्रज भक्ति या रगात्मिका भक्ति कहा जाता है और वैकुंठ भक्ति ऐश्वर्य और ज्ञान भक्ति है। वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य प्रधान है। वहां भक्त भगवान की इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो महान है। इसे ऐश्वर्यमय भक्ति कहा जाता है। इसके भक्त बहुत आदर सम्मान के साथ भगवान की पूजा करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ने की। वैकुंठ से ऊपर अयोध्या है जहां हनुमान जी आदर सम्मान के साथ भगवान राम की सेवा करते हैं, और अयोध्या से ऊपर द्वारका है जहां ऐश्वर्य के साथ माधुर्य भक्ति की थोड़ी गंध पाई जाती है। और वृंदावन पूरी तरह से माधुर्य भक्ति से भरा हुआ है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया, वृंदावन में ऐसी लीलाएं हुई कि श्री कृष्ण ने दिखाया कि वो भगवान हैं। उन्होंने गोवर्धन धारण किया। भगवान नारायण ने ये नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और अपनी माता को पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए। भगवान नारायण ने ये नहीं किया। श्री कृष्ण ने 12 मील लंबे अघासुर का वध किया। भगवान नारायण ने ये नहीं किया। इसलिए वृंदावन में ऐश्वर्य है, परंतु वह ब्रजवासियों के प्रेम द्वारा छिपा रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि उबलते दूध में घास का तिनका डाल दिया जाए तो वह कभी कभी ही ऊपर दिखाई देगा, वो नीचे घूमता रहेगा और बीच बीच में ही कुछ क्षणों के लिए ऊपर आ जाएगा। वृंदावन में ऐश्वर्य भी घास के तिनके के समान कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता है, और जब वो दिखाई नहीं देता तो वही माधुर्य है। वृंदावन में श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। यदि वो इसका प्रदर्शन नहीं करते तो फिर एक साधारण मनुष्य जैसे रह जाएंगे। वृंदावन वासियों का प्रेम इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। वे तो श्री कृष्ण को अपना प्रिय मित्र, पुत्र और प्रेमी ही मानते हैं, और उनकी ये भावनाएं श्री कृष्ण की भगवत्ता पर हावी रहती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से ब्रजवासियों के प्रेम का आस्वादन और उनका वितरण करना चाहते हैं, और उन्होंने भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन के रूप में इसका वितरण किया। इसलिए इसे प्रेम नाम कीर्तन कहा जाता है। यही सूत्र है। जैसे जैसे हम हरि नाम जप और कीर्तन करते हैं वैसे वैसे पग पग करके श्री कृष्ण हमारे हृदय में अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण और अपनी लीलाएं उजागर करते हैं। यही विधि है। भगवद गीता में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त को चाहिए कि वो अपना मन भगवान के मूल श्री कृष्ण रूप पर केंद्रित करे, मूल श्री कृष्ण रूप पर केंद्रित करे।
यहाँ तक कि उसे भगवान के अन्य रूपों पर भी अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। भगवान के विष्णु, नारायण, राम, वराह अनेक रूप हैं, लेकिन भक्त को क्या चाहिए कि वो अपना मन अर्जुन के सम्मुख खड़े श्री कृष्ण के रूप पर केंद्रित करे। श्री कृष्ण के रूप पर मन केंद्रित करना ये ज्ञान का सबसे एक तरह से गूढ़े पहलू कहते हैं इसको। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस गूढ़े ज्ञान की शिक्षा इसलिए दी क्योंकि श्री कृष्ण के वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण अपना रूप और गुण प्रकट करते हैं। भगवान में 64 गुण हैं। श्री कृष्ण धीर ललित हैं, कामदेव के समान आकर्षक हैं और निश्चिंत रहते हैं और हास परिहास करते हैं। विदग्धो नवतारुण्ये परिहास विशारदा, निश्चिंतो धीर ललित स्यात् प्राय प्रेयसीवश। मध्य लीला में श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, नव यौवन से भरपूर हैं, निश्चिंत तथा हास परिहास में पटु हैं और अपनी प्रेमिकाओं को हमेशा अपने वश में रखने वाला व्यक्ति धीर ललित कहलाता है। श्री कृष्ण करुणामय हैं। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को सहन ना कर सके उसे करुणामय कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत करुणा से भरे हैं। जब हम इसे समझ जाएंगे तो आश्चर्यचकित रहकर उनके प्रति ऋण का अनुभव करेंगे। इसे अद्भुत रस कहते हैं, जो श्री कृष्ण के साथ 7 गौड़ रसों में से एक है। तो ये मानसिकता हमारे मन में श्री प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता और सराहना को जन्म देती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को परम करुणा अवतार कहा जाता है। सब कुछ नाम कीर्तन पर आश्रित है। श्री प्रभुपाद अमेरिका गए और एक पार्क में बैठकर केवल हरे कृष्ण का कीर्तन किया। भक्तों को प्रचार के लिए इंग्लैंड भेजते समय उन्होंने उन्हें केवल पार्क में हरे कृष्ण कीर्तन करने का ही निर्देश दिया। श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन ही कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु के गुरु हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु स्वीकार किए। श्री कृष्ण और हमारे सभी आचार्यों ने गुरु स्वीकार किए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कथा आती है कि दीक्षा गुरु ना मिलने के कारण वो बड़ी भारी चिंता में थे, जबकि वो नित्य सिद्ध जीव हैं। वो कभी श्री कृष्ण को भूले नहीं, कभी माया में गिरे नहीं। हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है, हमें कभी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण दिखाता है कि हमें प्रमाणिक गुरु के आश्रय के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए। भक्ति का मूलभूत आश्रय सिद्धांत है ये। प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना ये भक्ति का मूलभूत सिद्धांत है। हमें हमेशा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का आश्रय लेना चाहिए। हमें आश्रय लेने की विधि सीखनी चाहिए। कई बार हम अक्सर दीक्षित भक्त भी नहीं जानते कि दीक्षा गुरु का आश्रय किस प्रकार लिया जाए। भक्ति की आरंभिक अवस्था में यदि साधक बाह्य रूप से अपने दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु का अनुगमन करता है तो उस व्यवहार को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपेक्षा की जाती है कि वो गुरु के आंतरिक भावों को समझे और उसका अनुगमन करे।
यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु के साथ हमारा संबंध केवल ऊपरी स्तर तक सीमित रह जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु एक्चुअली चाहते क्या हैं, आंतरिक भाव क्या है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन कर रहे हैं और इनमें से पहले 10 जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहला है गुरुपाद आश्रय, अर्थात श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना। फिर दूसरा है दीक्षा लेना, तीसरा शिक्षा अर्थात उनके निर्देशों का पालन करना, और चौथा अंग है विश्रमेण गुरु सेवा अर्थात अंतरंग भाव से गुरु की सेवा। ये चौथा अंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिष्य गुरु के आंतरिक भाव को समझे और उसके अनुसार व्यवहार करे। ये इतना सरल नहीं है। अधिकतर हम बाहरी रूप से तो अनुगमन करते हैं, हम गुरु की नकल करते हैं। यदि गुरु ने व्हाइट सॉक्स पहनी है तो शिष्य भी व्हाइट सॉक्स पहनते हैं। यदि गुरु किसी विशेष लहजे से प्रणाम करते हैं तो शिष्य भी वैसा ही करते हैं, और गुरु जिस राग में गाते हैं शिष्य भी वैसे ही गाते हैं। तो ये बाहरी रूप से अनुगमन करना हुआ। जब कोई शिष्य गुरु को समर्पित होता है तो पहले अपना धन, फिर समय, फिर शरीर और फिर बुद्धि गुरु को देता है। लेकिन अपने हृदय को समर्पित करने वाले शिष्य ये बहुत विरले होते हैं। बहुत विरले। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम लीलाओं में ही अपना राधा भाव प्रकट किया, और चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना सहज नहीं है। राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, सेई भावे आपना के है राधा ज्ञान। लेकिन समय तो शायद हो चुका है, मैं तो अब देख रही हूँ। हरे कृष्णा, सॉरी, समय तो हो चुका है लेकिन सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी अंतिम लीलाएं हैं, अंत हम करना चाहते थे। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो कल कंटिन्यू करते हैं इसको थोड़ा। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई स्वागत है। तो आज हमने 5 दिन तो कंप्लीट कर लिए हैं। मैं नहीं जानती कि आप लोगों ने को कितना समझ में आया या कितना अच्छा लगा, लेकिन अंत लीला तक मैं अभी पहुंची तो समय हो चुका है। तो कल इसको थोड़ा सा कर लेंगे, एक दिन एक्सटेंड करके। हालांकि कल सेंटर में प्रोग्राम है, लेकिन प्रयास करेंगे कि करें क्लास को।